आइए, स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। आज हम देखेंगे सामाजिक प्रक्रियाएं के अंतर्गत संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। यह प्रश्न न केवल पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण होंगे बल्कि बीए या मेन नेट, जेआरएफ, जेआईसी, जीडीसी, यूपीएससी यो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह टॉपिक संघर्ष से संबंधित पहला है। संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न व्यक्ति अथवा समूह अपने विरोधियों की हिंसा द्वारा अथवा हिंसा की धमकी देकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। ये कथन किसके हैं? अब एक परिभाषा दी गई है कि भाई संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न व्यक्ति अथवा समूह अपने विरोधियों को हिंसा द्वारा या तो वो हिंसा करते हैं या हिंसा की धमकी देकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। ये कथन किसका है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखें आप तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन ए गिलिन, दूसरा ऑप्शन बी है जॉर्ज सीमेल, सी किंग्सले डेविस और डी मैकाइवर पेज। तो ये जो परिभाषा दी गई है वो गिलिन और गिलिन के द्वारा दी गई है और गिलिन और गिलिन दिए गए हैं ए ऑप्शन पे। तो यहाँ देखें आप जो है ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखें तो 2 नंबर का प्रश्न है आपका, संघर्ष जानबूझकर किया जाने वाला वह प्रयत्न है जो किसी की इच्छा का विरोध करने, उसके आड़े आने या उसे दबाने के लिए किया जाता है। ये कथन किसका है? ये कहा जा रहा है कि संघर्ष क्या है, जानबूझकर किया गया एक प्रयत्न है जो क्या करता है, किसी की इच्छा का विरोध करने, किसी की इच्छा का विरोध करता है, उसके आड़े या उसके सामने आता है या उसे दबाने के लिए किया जाता है। ये कथन किसका है पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके रॉस, बी ग्रीन, सी गिलिन और डी जॉर्ज सीमेल। तो ये जो परिभाषा दी गई है वो ग्रीन की परिभाषा है और महत्वपूर्ण परिभाषा, इसको याद रखिएगा आप लोग जो है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला आप देखें, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संघर्ष समस्त चेतन जीवन के आधार एवं उत्पत्ति की जड़ है। कहा जा रहा है कि संघर्ष जो है समस्त चेतन जीवन का आधार एवं उसकी उत्पत्ति का जड़ है। आत्मचेतना और सामूहिक चेतना दोनों संघर्ष के ही परिणाम हैं। अब ये कथन किसके हैं ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके ए माल्थस, बी किंग्सले डेविस, सी फ्रायड और डी र्यूटर हॉल। तो ये जो बात कही गई है, जो परिभाषा दी गई है, जो कथन है वो है र्यूटर का। तो यहाँ पे आप देखिए र्यूटर दिए गए हैं डी ऑप्शन पे, तो यहाँ आपका जो है डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला देखें आप तो चौथा प्रश्न है हमारा। तो यहाँ पे आप देखिए किसका कथन है कि जहाँ प्रतियोगियों का ध्यान प्रतियोगिता से हटकर प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित हो जाता है वही संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। कहा जा रहा है कि जहाँ प्रतियोगियों का ध्यान प्रतियोगिता से हटकर प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित या टिक जाता है वहीं संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। ए किंग्सले डेविस, बी किम्बल यंग, सी लेस्ली और डी मैकाइवर। तो यहाँ चौथे का उत्तर जो है वो ए है। कौन है ये? किंग्सले डेविस ने इस बात को कहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है कि जहाँ प्रतियोगियों का ध्यान प्रतियोगिता से हटकर प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित हो जाता है वहीं संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न आप देखें, निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा एक प्रतिस्पर्धा या संघर्ष दोनों पर आधारित है? ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो यहाँ देखें, ए नातेदारी संगठन, बी एक धार्मिक संगठन, सी एक औद्योगिक संगठन और डी एक सजातीय संगठन। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा संगठन ऐसा है जिसमें प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देखें ये एक औद्योगिक संगठन है, सी औद्योगिक संगठन। अगला प्रश्न आप देखें, यहाँ तो जब संघर्ष की संभावना यथेष्ट नहीं हो पाती तो ऐसे संघर्ष को क्या कहते हैं? कहा जा रहा है कि जब संघर्ष की भावनाएं यथेष्ट नहीं हो पाती तो ऐसे संघर्ष को कहा जाता है। ए सामाजिक संघर्ष कहा जाता है, बी व्यक्तिगत संघर्ष कहा जाता है, सी जाति संघर्ष कहा जाता है और डी अव्यक्त संघर्ष कहा जाता है। तो ये कहा जाता है अव्यक्त संघर्ष। क्या कहा जाता है? अव्यक्त संघर्ष।
डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है। ए निरंतरता, बी अस्थिरता, सी सामाजिक मूल्यों का हनन और डी प्रत्यक्ष व्यक्तिक संपर्क। प्रत्यक्ष व्यक्तिक संपर्क। तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सी विशेषता इसमें है जो संघर्ष की नहीं है। तो यहाँ पे आप देखें तो निरंतरता, ये जो है विशेषता संघर्ष की नहीं होती, संघर्ष रुक रुक के होता है, तो संघर्ष की विशेषता निरंतरता नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। बाकी सब संघर्ष की विशेषता अस्थिरता पाई जाता है, सामाजिक मूल्यों का हनन होता है, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क होता है लोगों से, तो ये होता है संघर्ष में, तो उसकी विशेषता है। अगला देखें आप, तो संघर्ष की प्रकृति है। संघर्ष की प्रकृति कैसी है पूछा जा रहा है। ए व्यापक है, बी व्यक्तिगत है, सी चेतन प्रक्रिया है और डी उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पे आप देखें तो डी उपरोक्त सभी। संघर्ष जो होता है वो व्यापक भी होता है, व्यक्तिगत भी होता है और चेतन प्रक्रिया भी है, इसी वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो डी पे आप टिक लगाएंगे यहाँ। अगला देखें तो संतुलनवादी संघर्ष को किस प्रकार की शक्ति मानते हैं। जो संतुलनवादी विचारक हैं वो संघर्ष को किस प्रकार की शक्ति मानते हैं। ए प्रकार्यात्मक, बी सकारात्मक, सी नकारात्मक और डी संगठनात्मक। तो यहाँ पे आप देखिए जो संतुलनवादी हैं वो जो है संघर्ष को एक नकारात्मक शक्ति मानते हैं। क्या मानते हैं? नकारात्मक शक्ति। तो यहाँ सी को आप टिक लगाइएगा नकारात्मक शक्ति पर। अगला आप देखें तो अगला जो प्रश्न है आपका यहाँ पे, जब प्रतिस्पर्धा अपने मानकों को तोड़ती है तो वो रूपांतरित हो जाती है। ये कहा जा रहा है कि जब प्रतिस्पर्धा अपने मानकों को तोड़ देती है तो वो किसमें रूपांतरित हो जाती है। ए अनुकूलन में, बी सहयोग में, सी संघर्ष में और डी सात्मीकरण में। तो यहाँ देखिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। सी संघर्ष में रूपांतरित हो जाती है। जब प्रतियोगिता अपने मानक को तोड़ देती है, नियमों को तोड़ देती है, तो वो संघर्ष में परिणित हो जाती है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन तब उदित होता है जब सदस्य किसी मतभेद का सामना करता है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तब उदित होता है जब संघर्ष किसी मतभेद का सामना करता है। ए सहयोग, बी प्रतियोगिता, सी एकीकरण और डी संघर्ष। तो यहाँ जो उत्तर सही है वो डी संघर्ष। जब भी कोई व्यक्ति जो है किसी मतभेद का शिकार होता है तो संघर्ष उत्पन्न होते हैं। अगला देखें आप, 12वां प्रश्न है आपका, किसने कहा संघर्ष रहित समूह का अस्तित्व अव्यवहारिक तथा असंभव है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा गया है ये। किसने कहा संघर्ष रहित समूह का अस्तित्व संघर्ष रहित समूह का अस्तित्व अव्यवहारिक और असंभव है। कहने का मतलब कभी बिना संघर्ष के हम किसी समूह की कल्पना नहीं कर सकते या किसी समूह के अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते। ये कथन किसका है? ए कार्ल मार्क्स, बी लेविस होना चाहिए था, लविस हो गया, लेविस कोजर, सीमेल और डी डेहरेंडॉल्फ। तो ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा सही है, कथन किसका है। तो 12 का आपका जो कथन है वो सी सही है। किसने कहा? ये सीमेल ने कहा है। किसने कहा है? सीमेल ने। तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है आपके। अगला देखिए आप, जो है निम्नलिखित में से संघर्ष की सही विशेषता है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संघर्ष की सही विशेषता कौन सी है। कुछ विशेषताएं दी जा रही हैं, देख लेते हैं हम उसको। ए दूसरों की योजनाओं में हस्तक्षेप नहीं करना। भाई संघर्ष में तो हस्तक्षेप किया जाता है, तो ये तो विशेषता नहीं हो सकती सही। अगला देखें, यह स्वार्थों की समानता से उत्पन्न होता है। संभवतः स्वार्थों की सहायता से ही समानता से उत्पन्न होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। इसका आप बी लगाएंगे 13 का। बाकी जो देखें आप, जो है अगला देखें आप, दूसरों की इच्छा का प्रतिरोध नहीं करना, लेकिन संघर्ष दूसरों की इच्छा का प्रतिरोध करता है। डी जानबूझकर विरोध करने का प्रयास। तो जानबूझकर विरोध करने का प्रयास संघर्ष में किया जाता है। तो ये जो है यह स्वार्थों की समानता से उत्पन्न होता है। स्वार्थ सबके समान होते हैं, इसी वजह से संघर्ष जो है वो उत्पन्न होते हैं। अगला देखें आप, 14वां प्रश्न हमारा है, सामाजिक आदर्श में संघर्ष प्रायः तब होता है जब। कहा जा रहा है कि सामाजिक आदर्श में संघर्ष प्रायः तब होता है जब ए अपूर्ण सामाजिकरण हो, बी निहित स्वार्थ हो, सी अधिक समूह की सदस्यता हो, डी अपने उत्तरदायित्वों को स्वीकार करने में असफल हो। तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ ए ऑप्शन आपका सही होगा, अपूर्ण सामाजिकरण हो। ये कहा जा रहा है कि सामाजिक आदर्श में संघर्ष प्रायः तभी उत्पन्न होते हैं जब व्यक्ति का अपूर्ण सामाजिकरण हुआ रहता है। अपूर्ण सामाजिकरण हुआ रहता है। चलिए अगले पे चलते हैं हम, जो है
अगला देखें तो किसका कथन है कि संघर्ष तथा सहयोग एक क्रॉस पर कटा हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया किसका कथन है कि संघर्ष तथा सहयोग एक क्रॉस पर कटा हुआ है। ऑप्शन देखें, ए किंग्सले डेविस, बी डार्विन, सी सीमेल और डी मैकआइवरियो पेज। तो 15 का यहाँ आप देखें ये कथन है मैकआइवरियो पेज का, याद रखिएगा कई बार ये पूछा जा चुका है। तो मैकआइवरियो पेज पे आप उत्तर लगाएंगे। अगला प्रश्न आप देखें तो यहाँ किसका कथन है कि युद्ध मनुष्य के मानवीय संघर्ष का सबसे अधिक हिंसात्मक रूप है। ये कथन पूछा गया है परीक्षाओं में, युद्ध मनुष्य के मानवीय संघर्ष का सबसे अधिक हिंसात्मक रूप है। किसका कथन है? ए किंग्सले डेविस, बी किम्बल यंग, सी लेस्ली और डी मैकआइवर। तो ये जो कथन है वो है किम्बल यंग का। किसका कथन है ये? किम्बल यंग का। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सहयोग संघर्ष अविच्छिन्नता की बात कौन करता है? सहयोग संघर्ष अविच्छिन्नता की बात कौन करता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन दिया जा रहा है, ए किंग्सले डेविस, बी किम्बल यंग, सी लेस्ली और डी मैकआइवरियो पेज। तो यहाँ आप देखिए ये बात करता है लेस्ली। कौन? सहयोग संघर्ष अविच्छिन्नता की बात कौन करता है? तो लेस्ली करता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला आप देखें 18वां प्रश्न है हमारा। तो संघर्ष है एक, ये कहा जा रहा है कि संघर्ष है एक, क्या है भाई? ये एक चेतन प्रक्रिया है, बी एक वैयक्तिक प्रक्रिया है और सी एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो भाई ये सारी प्रक्रियाएं हैं। कहने का मतलब है कि एक चेतन प्रक्रिया है, एक वैयक्तिक प्रक्रिया भी है और एक सार्वभौमिक प्रक्रिया भी है। तो डी उपयुक्त सभी जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पे। तो डी ऑप्शन आपको यहाँ पे सही लगाएंगे। अगला प्रश्न देखें, जीवन के साधनों में कमी संघर्ष का कारण है। महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। ये कथन निम्नलिखित में से किसका है? ए माल्थस, बी कार्ल मार्क्स, सी फ्रायड और डी किंग्सले डेविस। तो किसका कथन है? तो यहाँ पे आप देखें माल्थस का कथन है ये, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। अगला देखें, अगला हमारा है माल्थस ने संघर्ष को किस कारक के साथ जोड़ा है। कहा जा रहा है कि माल्थस ने संघर्ष को किस कारक के साथ जोड़ा है? ए सामाजिक कारक के साथ, बी आर्थिक कारक के साथ, सी राजनीतिक कारक के साथ और डी जनसंख्यात्मक कारक के साथ। तो यहाँ पे आप देखिए माल्थस ने संघर्ष को जनसंख्यात्मक कारक से जोड़ा हुआ है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, किसका कथन है कि मनुष्य में जन्मजात हिंसा की प्रवृत्ति संघर्ष का मुख्य कारण है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि मनुष्य में जन्मजात हिंसा की प्रवृत्ति संघर्ष का मुख्य कारण है। किसका कथन है ये? ए माल्थस, बी कार्ल मार्क्स, सी फ्रायड और डी किंग्सले डेविस। तो यहाँ पे आप देखिए तो ये कथन जो है वो फ्रायड का है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। अगला देखें आप 22वां प्रश्न हमारा है, किसके अनुसार उत्पादन प्रणाली पर नियंत्रण के लिए संघर्ष होता है। ये कहा जा रहा है कि किसके अनुसार उत्पादन प्रणाली पर नियंत्रण से संघर्ष होता है। ए माल्थस, बी कार्ल मार्क्स, सी फ्रायड और डी किंग्सले डेविस। तो ये जो कथन है वो है बी कार्ल मार्क्स का। किसका कथन है ये? बी कार्ल मार्क्स का। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस विचारक ने आर्थिक असमानता को संघर्ष का मुख्य कारण माना है। ए माल्थस, बी किंग्सले डेविस, सी फ्रायड और डी कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन डी सही होगा, कार्ल मार्क्स। इन्होंने जो है संघर्ष के लिए आर्थिक असमानता को कारक माना है। अगला देखिए आप, तो समाज में संघर्ष का मूल कारण प्रभुत्व की इच्छा होना है। ये कथन किसका है? ये कहा जा रहा है कि समाज में संघर्ष का मूल कारण है वो प्रभुत्व की इच्छा है। ये कथन किसका है? ए कोजर, बी डेरेंडाल्फ, सी कॉलिंग्स और डी नित्से। किसका है ये? तो यहाँ देखें तो डी ऑप्शन आपका सही है, कथन जो है नित्से का है। ये भी परीक्षा में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप देखें, गिलिन और गिलिन ने संघर्ष के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है। गिलिन और गिलिन ने संघर्ष के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पे आप देखिए तो गिलिन और गिलिन ने संघर्ष के जो प्रकारों का उल्लेख किया है वो किया है 5 प्रकार के संघर्षों का प्रकारों का उल्लेख किया है। तो बी ऑप्शन आपको यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, जो 5 बताए गए हैं 5, उनको हम देख लेते हैं बारी बारी से कौन से हैं। नोट में हमने दे रखा है इसको जो है। तो ये है व्यक्तिगत संघर्ष, प्रजातीय संघर्ष, वर्ग संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष। तो ये 5 जो है गिलिन और गिलिन ने बता रखे हैं, इसको ध्यान में रखना है आपको। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। तो यहाँ देखिए, संघर्ष के 2 प्रकार प्रत्यक्ष संघर्ष एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष का उल्लेख निम्नलिखित में से किस विचारक ने किया है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की बात कौन करता है, ये पूछा जा रहा है।
तो यहाँ देखें ए किंग्सले डेविस, बी किम्बल यंग, सी लेस्ली और डी मैकाइवरियो पेज। तो यहाँ आप देखें तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की बात करते हैं मैकाइवरियो पेज, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप तो 27वां हमारा प्रश्न है। तो यहाँ पे देखें संघर्ष के दो प्रकार, आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष। यहाँ देखें आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष का उल्लेख निम्नलिखित में से किस विचारक ने किया है? ए गिलिन और गिलिन ने, बी जॉर्ज सिमेल ने, सी किंग्सले डेविस ने और डी मैकाइवरियो पेज ने। तो किसने किया है? तो 27 का आपका देखें तो ये जो है आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष की बात किंग्सले डेविस करते हैं, तो सी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखें तो 28वां प्रश्न हमारा है। यहाँ देखिए जॉर्ज सिमेल ने निम्नलिखित संघर्ष के प्रकारों में से किन 4 प्रकारों का उल्लेख किया है? जॉर्ज सिमेल ने संघर्ष के कुछ प्रकारों का उल्लेख किया, कुछ प्रकार दिए गए, इनमें से छांटना है कि किन प्रकारों का उल्लेख जो है जॉर्ज सिमेल द्वारा किया गया है। पहला है प्रत्यक्ष संघर्ष, दूसरा युद्ध है, तीसरा अप्रत्यक्ष संघर्ष है, चौथा कलह है, पांचवा मुकदमेबाजी है, छठवां अवैयक्तिक आदर्शों का संघर्ष है और सातवां वैयक्तिक संघर्ष है। तो यहाँ पे आप देखिए तो जॉर्ज सिमेल ने मुख्य रूप से जो संघर्ष बता रखे हैं वो है युद्ध। ये कहते हैं कि युद्ध है, युद्ध के बाद ये कहते हैं कलह है, कलह के बाद ये कहते हैं मुकदमेबाजी है और मुकदमेबाजी के बाद कहते हैं अवैयक्तिक आदर्शों का संघर्ष। तो यहाँ पे आप देखिए तो दूसरा कहते हैं, चौथा कहते हैं, पांचवा कहते हैं और छठवा कहते हैं। तो ये जो है संघर्ष की बात ये करते हैं। तो आप यहाँ देखें बी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है जो सही है, तो बी पे आप टिक लगाएंगे। यहाँ देखें एक छोटी सी गलती हुई है, सुधार करिएगा, इसको वैयक्तिक संघर्ष पढ़िएगा, अवैयक्तिक संघर्ष मत पढ़िएगा, इसको जो है काट दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखें तो क्या कहा इन्होंने जॉर्ज सिमेल ने, युद्ध है, कलह है, मुकदमेबाजी है और अवैयक्तिक आदर्शों में संघर्ष है। तो 28 का बी आपका जो है यहाँ पे सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखें, उसी से संबंधित है। जॉर्ज सिमेल ने निम्नलिखित संघर्ष के प्रकारों में किसका उल्लेख नहीं किया है? तो यहाँ देखिए ए युद्ध का उल्लेख किया है इन्होंने, बी मुकदमेबाजी का भी उल्लेख किया है, सी दलबंदी झगड़ा का उल्लेख नहीं किया, वर्ग संघर्ष का उल्लेख इन्होंने कर रखा है। इसका मतलब कि जो प्रश्न पूछा गया उसमें सी ऑप्शन आपका जो है वो सही होगा, जिसका उल्लेख जॉर्ज सिमेल ने नहीं किया है। अगला देखें बाह्य और आंतरिक संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? बाह्य और आंतरिक संघर्ष की अवधारणा किसने दी है पूछा जा रहा है। ए लेविस कोजर, बी डेरेंडाल, सी कॉलिंग्स और डी कार्ल मार्क्स। तो ये जो अवधारणा दे रखा है वो दे रखा है लेविस कोजर ने। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, लेविस कोजर। कौन हो जाएंगे? लेविस कोजर सही हो जाएंगे यहाँ पे। अगला देखें आप तो 31वां प्रश्न हमारा है। तो यहाँ पे देखिए गिलिन और गिलिन ने संघर्ष के 4 कारणों का उल्लेख किया है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? गिलिन और गिलिन ने संघर्ष के 4 कारणों का उल्लेख किया, पूछा जा रहा है कौन सा कारण इसमें नहीं है जो गिलिन और गिलिन द्वारा बताया गया है। ए व्यक्तिगत विभेद, बी सांस्कृतिक विभेद, सी हितों का टकराव और डी जीवन में साधनों की कमी। अब ये पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे आप देखिए तो जो उत्तर सही है वो है जीवन में साधनों की कमी। तो डी जो है वो गलत है, डी का उल्लेख गिलिन और गिलिन ने नहीं किया है। जबकि चौथे का जो उल्लेख इन्होंने कर रखा है वो है सामाजिक परिवर्तन। चौथा जो है वो सामाजिक परिवर्तन, इसका मतलब 4 जो बताए हैं उन्होंने वो व्यक्तिगत विभेद है, सांस्कृतिक विभेद है, हितों में टकराव है और सामाजिक परिवर्तन है। ये जीवन के साधनों में कमी ये नहीं बताया इन्होंने, तो डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है हिंसा तथा चुनौती का संबंध निम्नलिखित में से किस सामाजिक प्रक्रिया से है? हिंसा तथा चुनौती का संबंध निम्नलिखित में से किस सामाजिक प्रक्रिया से पूछा जा रहा है? ए संघर्ष से है, बी प्रतिस्पर्धा से है, सी सहयोग से है और डी समायोजन से है। तो हिंसा और चुनौती का सीधा सा संबंध जो होगा वो किससे होगा? वो संघर्ष से होगा। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखें आप प्रतिस्पर्धा एक अचेतन प्रक्रिया है जबकि संघर्ष, प्रतिस्पर्धा एक अचेतन प्रक्रिया जबकि संघर्ष पूछा जा रहा है क्या है? ए एक अचेतन प्रक्रिया है, बी एक सचेतन प्रक्रिया है, सी एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है और डी उक्त में से कोई नहीं है। तो यह जो संघर्ष है वो एक सचेतन प्रक्रिया है, सचेतन प्रक्रिया है। तो बी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा अचेतन है तो संघर्ष जो है सचेतन या चेतन है। अगला प्रश्न आप देखें, निम्नलिखित में से संघर्ष की सही विशेषता है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संघर्ष की सही विशेषता कौन सी होगी? संभवतः ये दोहरा गया है, देख लेते हैं।
दूसरों की योजनाओं में हस्तक्षेप नहीं करना या दूसरों की योजनाओं में हस्तक्षेप करता है, ये सही विशेषता नहीं हो सकती है। बी, जानबूझकर विरोध करने का प्रयास, तो जानबूझकर विरोध करने का प्रयास जो है ये विशेषता है संघर्ष की। अगला देखें, यह स्वार्थों में समानता से उत्पन्न होता है, सही है, ये स्वार्थों से समानता में उत्पन्न होता है, स्वार्थों में अगर समानता होगी तो उत्पन्न होगा। डी देखें, दूसरों की इच्छाओं का प्रतिरोध नहीं करता है, तो भाई दूसरों की इच्छाओं का प्रतिरोध करता है। अब यहाँ ऑप्शन जो है संभावनाएं बन जा रही हैं, यहाँ जानबूझकर विरोध करने का प्रयास, तो ये भी सही विशेषता है और ये भी सही विशेषता है। तो यहाँ पे आप देखें तो बी और सी दोनों को जो है यहाँ सही मान के चलेंगे आप, जो है बी और सी दोनों को सही मानकर चलेंगे, एक ऑप्शन इसमें से नहीं होना चाहिए था। बी और सी दोनों है। संघर्ष में जानबूझकर विरोध करने का प्रयास किया जाता है, ये स्वार्थों में समानता से ही उत्पन्न होता है। चलिए अगला देखें हम, तो अगला हमारा है प्रतिकूलता का प्रभाव समाज के किस सामाजिक प्रक्रिया को बताया गया है। प्रतिकूलता का प्रभाव समाज की किस सामाजिक प्रक्रिया को बताया गया है। ए सहयोग, बी समायोजन, डी सात्मीकरण और डी संघर्ष। तो यहाँ पे आप देखिए तो इसका उत्तर होगा डी। किसको बताया गया है, प्रतिकूलन के प्रभाव का समाज की किस प्रक्रिया को बताया गया है, तो वो है डी संघर्ष को। प्रतिकूलन का जो प्रभाव वो समाज पर समाज की किस सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा होता है ये पूछा जा रहा है, तो वो संघर्ष के द्वारा होता है। अगला देखें, लेविस कोजर ने सामाजिक संघर्ष के किस पहलू का उल्लेख किया है। लेविस कोजर ने सामाजिक संघर्ष के किस पहलू का उल्लेख किया है, तो यहाँ देखें ए संगठनात्मक पहलू का, बी प्रकारात्मक पहलू का, सी विघटनात्मक पहलू का और डी उपरोक्त सभी का। अब यहाँ देखें तो 36 का जो उत्तर है आपका वो है प्रकारात्मक पहलू का उल्लेख इनके द्वारा किया गया है, तो यहाँ पे आपका बी जो है वो सही हो जाएगा ऑप्शन। अगला देखें, किसका कथन है कि संघर्ष स्वयं समाज की प्रकृति का हिस्सा है। वस्तुतः समाज खुद द्वंद्व की स्थिति के लिए जिम्मेदार है, ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है ये कि भाई संघर्ष स्वयं समाज की प्रकृति का एक हिस्सा है, वस्तुतः समाज खुद द्वंद्व की स्थिति के लिए जिम्मेदार होता है। ए गिलिन और गिलिन, बी जार्सी मेल, सी किंग्सले डेविस और डी मैकाइवरियो पेज। तो यहाँ पे आप देखिए ये कथन जो है वो किंग्सले डेविस का है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा जाता है ये। समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर निम्नलिखित में से किसने जोर दिया है। ये कहा जा रहा है कि समाज में जो संघर्ष हैं उसके प्रकार जो है सकारात्मक होते हैं, इस पर जोर किसने दिया है। तो यहाँ पे आप देखिए ए कार्ल मार्क्स ने दिया है, बी हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है, सी लेविस कोजर ने दिया है, डी माइल दुर्खिम ने दिया है। तो यहाँ देखें सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, लेविस कोजर ने दिया है, प्रकारों के सकारात्मक प्रभाव का उल्लेख जो है लेविस कोजर के द्वारा किया गया है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है निम्नलिखित में से संघर्ष का प्रमुख कारण क्या है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संघर्ष का प्रमुख कारण क्या है। ए परस्पर बैर भाव, बी सामाजिक अन्याय, सी परस्पर विरोधी हित और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ देखें विशेष के जो कारणों को देखा जाए तो ये देखिए आप, परस्पर वैर भाव ये भी संघर्ष का कारण है, सामाजिक अन्याय भी संघर्ष का कारण है, परस्पर विरोधी हित भी संघर्ष का कारण है। इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, तो डी को आप उत्तर यहाँ पे लगाएंगे। अगला देखें, किसका कथन है कि समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है। कई बार ये पूछा जा चुका है, अक्सर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है, ये कथन किसका है ये पूछा जा रहा है। ए बोगार्डस, बी ग्रीन, सी जार्सीमेल और डी मैकाइवर। तो ये जो कथन है वो मैकाइवर का है, ध्यान रखिएगा, बार बार ये पूछता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखें तो निम्नलिखित में से कौन संघर्षवादी विचारक है। ये पूछा जा रहा है, कुछ विचारकों का नाम है, उसमें पूछा जा रहा है कौन संघर्षवादी विचारक है। ए लेविस कोजर, बी डेरेंडॉल्फ, सी कॉलिंस और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ आप देखें ये तीनों ही संघर्षवादी विचारक हैं, ए बी सी, जो कोजर, डेरेंडॉल्फ और कॉलिंस। इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखें, निम्नलिखित में से कौन सा समूह मात्र संघर्ष सिद्धांतकारों का है। ये कहा जा रहा है कि विद्वानों को समूह है, उसमें ये पूछा जा रहा है कि संघर्ष सिद्धांतकार कौन है। ए लेविस कोजर, डेरेंडॉल्फ और कॉलिंस, बी कार्ल मार्क्स, पार्सन्स एवं कोजर। तो यहाँ देखिए कोजर भी संघर्षवादी है, डेरेंडॉल्फ भी संघर्षवादी है, कॉलिंस भी संघर्षवादी हैं, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। बी देखें आप जो है कार्ल मार्क्स, पार्सन्स संघर्षवादी विचारक नहीं है, जबकि कोजर हैं।
आगे देखें कार्ल मार्क्स, डेरेनडॉल्फ या वेबर। वेबर संघर्षवादी विचारक नहीं है। डी देखें कॉलिंस, सोरोकिन और कोजर। तो यहाँ सोरोकिन संघर्षवादी विचारक नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखें तो आगे ये प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। आप यहाँ से प्रश्नों के उत्तर को जो है देख सकते हैं, हल कर सकते हैं। शेष आप देखें तो